पैनी स्टॉक की बात करें चाहे मल्टी बैगर स्टॉक की बात करें तो बहुत से नाम हम सबके दिमाग में आते हैं, जिसमें अलोक इंडस्ट्री है, यस बैंक है, वोडाफोन आइडिया है, जेपी पावर, जेपी एसोसिएट और कुछ स्टॉक ऐसे भी जिन्होंने हमें 1000% से भी ज्यादा के रिटर्न दिए हैं 2020 से लेकर 2021 में। तो आज हम इस वीडियो में भी ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके फंडामेंटल्स दिन बर दिन अच्छे हो रहे हैं और आने वाले टाइम में उसके प्राइस कितने प्राइस पे पहुंच सकता है वो स्टॉक, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वैसे तो आप उस स्टॉक के बारे में सब लोग जानते हैं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अलोक इंडस्ट्री के बारे में, जिसके फंडामेंटल्स दिन बर दिन चेंज हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। तो उसको हम डिटेल में आज एनालिसिस करेंगे। और अभी तक अब बात करता हूं मेरी खुद की होल्डिंग की, तो मैं अभी तक खुद उसमें इन्वेस्टेड हूं, वैसे ही जैसे मैं पहले था। कोई अपनी होल्डिंग मैंने सेल नहीं की है और इसको फ्यूचर के लिए मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। कुछ लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि अलोक इंडस्ट्री भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आती है जो क्लोथिंग के बिजनेस में है, तो ट्राइडेंट की तरह ये क्यों नहीं हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स दे रहा है। सबसे पहले तो हम बात करें कि ट्राइडेंट एक अच्छी कंपनी थी जिसने प्रॉफिटेबल बिजनेस को कंटिन्यू रखा है और आज वो एक अच्छे प्राइस पे पहुंच चुकी है, जिसने 500-600% का मूव दिया है पिछले एक साल में। तो उसका कुछ रीजंस हैं कि ट्राइडेंट पहले से ही एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी थी, जिसके कारण उसको कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रिटर्न्स देने में। और बात करें अगर अलोक इंडस्ट्री की, तो अलोक इंडस्ट्री एक टर्न अराउंड स्टोरी है, जो कि एक एनसीएलटी से रिलायंस कंपनी ने अब इन्वेस्टमेंट करके दोबारा से उसको लाइन पे लाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसमें दिन रात उसके लिए मेहनत चल रही है। तो इसके लिए आपको वेट तो करनी होगी। अगर इतना बड़ा नाम साथ में जुड़ा है तो वो वैल्यू लेने के लिए आपको, या उस चीज का फायदा लेने के लिए आपको टाइम लगेगा। आपको मेहनत आपने कर ली है, आपने करना क्या है अभी, सिर्फ तो सिर्फ वेट करनी है, ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ कि ये कंपनी आने वाले टाइम में आपको रिटर्न देती हुई दिखेगी। तो आओ आज चलते हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं अलोक इंडस्ट्री के। मैं विकास मल्होत्रा आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल बुल्स मनी पे। जो भी नए लोग हों कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल के बटन को जरूर हिट कर दीजिए। सबसे पहले अगर प्राइस की बात करें तो अलोक इंडस्ट्री आज 3.5% से ऊपर की गिरावट के साथ 24 रुपए 15 पैसे पे क्लोजिंग दिया इसने, और प्रीवियस क्लोज जो था वो 25 रुपए 10 पैसे का। आज ओपन होता है वो एक बढ़त के साथ ओपन होता है 25 रुपए 30 पैसे और वही हाई रहता है, लेकिन जो लो रहता है वो है 23 रुपए 65 पैसे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि एक दिन तेजी और एक दिन ठंडी के बाद, यानी कि मंदी के बाद, फिर से अलोक इंडस्ट्री एक रेंज बाउंड में ही काम कर रहा है और अभी तक रेंज बाउंड में काम करते हुए इसको काफी टाइम हो गया, लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गया। लेकिन डिलीवरी की बात करें तो 56% की डिलीवरी उठी है, जहां पे 12.5 करोड़ के करीब की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें 7 करोड़ के करीब की डिलीवरी उठी है। तो एक अच्छी खासी डिलीवरी इसको माना जाएगा। अभी बात करते हैं, जो हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे इसके अलोक इंडस्ट्री के, तो हम इसको एज ए इसका रिजल्ट देखेंगे। सबसे पहले देखिए फाइनेंशियल ट्रेंड, देखिए बीएससी की वेबसाइट के ऊपर, तो 8 इसको पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि एक पॉजिटिव पॉइंट दिया गया है फाइनेंशियल ट्रेंड के लिए। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि इसके दिन बर दिन जो इसके रेवेन्यू है वो बढ़ रही है, या दिन बर दिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो रही है, इसलिए लोग इसको पॉजिटिवली ट्रेंड दे रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको हम नोट करके रख सकते हैं, लेकिन ये क्यों है इसको हम जानेंगे। तो चलिए रिजल्ट को हम एनालाइज करते हैं और जानते हैं कि रिजल्ट के हिसाब से इसमें क्या ग्रोथ हो रही है और रिजल्ट के ग्रोथ के बावजूद भी इसके प्राइस में क्यों गेन नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए क्वार्टर 39/2020 यानी कि सितंबर 2020 का ये क्वार्टर है, जिसमें जो इसकी इनकम दिखा रहे हैं वो 781 करोड़ के आसपास की इनकम है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से देखते हैं इस क्वार्टर को कि इस क्वार्टर में हुआ क्या था। इस क्वार्टर से पहले हम इसलिए नहीं जा रहे बिकॉज एनसीएलटी से निकली थी 20 जनवरी 2020 में,
और उसके बाद मार्च में लॉकडाउन लग गया और उसके बाद आप सबको मालूम है कि इसके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे वो बंद रहे, और जो इसने मास्क और साथ में पीपी किट्स वगैरह बनाई और उससे इसको थोड़ा बहुत रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। लेकिन जो सितंबर 2020 से हम इसके जो देख रहे हैं नंबर्स, तो वहां से इसके प्रोडक्शन जो है वो दिन बर दिन स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी, तो उससे हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अदर इनकम्स की बात करें तो उस समय 2 करोड़ के आसपास की अदर इनकम थी, तो टोटल इनकम इसकी बनती थी 783 करोड़ के आसपास की। तो एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस 531.91 करोड़ के शो कर रहा है उस क्वार्टर में, जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल 531 और चेंजेस इन इन्वेंट्री 78। तो हम इस छोटी छोटी चीज को नहीं लेंगे, हम बड़ी बड़ी चीज को लेते हैं। सबसे पहले इनकम को लेते हैं। इनकम जो थी वो 781 करोड़ के करीब की थी, मतलब रेवेन्यू लाइन पे आने के लिए तैयार बैठा था उस समय। और लेकिन एक्सपेंसेस इतने हाई थे कि रेवेन्यू इतने हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से एक्सपेंसेस उसके बहुत हाई थे, तो इसलिए हम उसमें एक्सेप्शनल आइटम के कारण ही प्रॉफिट को जनरेट कर पाए, जो कि एक्सेप्शनल आइटम 1252 के टोटल एक्सपेंसेस हुए थे और 5021 का एक्सेप्शनल आइटम हुई थी, जिसके कारण इस कंपनी ने 4552 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो निकाल के दिया था। जो नेट प्रॉफिट निकला था वो 4442 करोड़ का। तो उस समय सब लोग बहुत खुश हुए थे कि इतना बड़ा रिजल्ट, इतना बड़ा शानदार एक्सेप्शनल आइटम पता नहीं क्या है, तो कहाँ से वो। तो उस समय मैंने आप सबको बताया था कि एक्सेप्शनल आइटम के कारण इस रिजल्ट को हम अच्छा रिजल्ट नहीं मान सकते, लेकिन जो इसकी रेवेन्यू है उसके ऊपर हमारी जो आने वाले टाइम में जो रिजल्ट्स होंगे उसके ऊपर हमारा रहेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो रिजल्ट आया था वो 36/20/21 को, यानी कि जुलाई के महीने, जून के महीने का रिजल्ट था, जून क्वार्टर का। तो इसमें मैंने प्री रिजल्ट एनालिसिस में आपको लगभग 900 से लेके 1200 करोड़ 1300 करोड़ के करीब के लिए आपको रेवेन्यू जनरेट होती हुई बताई थी। तो 1223 करोड़ की इसमें रेवेन्यू जो जनरेट हुई थी, 781 करोड़ से लेके 1223 करोड़ में एक अच्छा उछाल हमें देखने को मिला रेवेन्यू में। तो ये एक अच्छी बात थी आलोक इंडस्ट्री की के बारे में। और आलोक इंडस्ट्री के बारे में साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि आलोक इंडस्ट्री के होल्डर्स के बारे में भी अच्छी खबर थी कि उसकी रेवेन्यू में एक अच्छा इंक्रीज आ रहा है। लेकिन फिर से वही चीज हुई, एक्सपेंसेस थे वो रेवेन्यू बढ़ा तो एक्सपेंसेस भी बढ़े। तो एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण इस बार तो कोई वो भी अदर जो एक्सपेंसेस थे, जहाँ जो हम लास्ट टाइम एक्सेप्शनल आइटम थी तो इस बार नहीं निकल के आई, तो हमें लॉस हुआ इस कंपनी को 92 करोड़ के आसपास का, जो निवेशकों के दिल को काफी ज्यादा ठोस पहुंची, काफी टूटा और लोगों ने काफी ज्यादा सेल भी किया ये स्टॉक और लॉस में निकल गए। अब उसके बाद की अगर बात करें, जो लास्ट क्वार्टर हमने देखा, जो लास्ट हमारे सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट रहा, उसमें प्री रिजल्ट एनालिसिस की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपको 30-40% का रेवेन्यू इंक्रीज बोला था। तो लगभग 30-35% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। 1873 करोड़ यानी कि 1873 करोड़ की इसने रेवेन्यू को इंक्रीज किया, और एक्सपेंसेस थे वो थोड़े से कम हुए, लेकिन फिर भी इसमें लॉस ही निकल के आया। और लॉस का कारण क्या था? उसका कारण था कि ये एक्चुअल में जो एक्सपेंसेस हैं या जो इसकी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, तो रेवेन्यू इंक्रीज होने का कारण ये नहीं है कि ये अभी प्रॉफिट हमें जनरेट करके अभी ये कंपनी जट से रिजल्ट अच्छे देके चांद पे पहुंच जाएगी। तो इस बात को मैं आपको बता दूं कि कंपनी को टाइम लगता है, हर चीज में एक साइकिल होता है। यही कंपनी पहले 25,000 30,000 करोड़ का काम करती थी, जो 1873 करोड़ का भी काम कर रही है। तो रिलायंस ने अगर इस कंपनी को बाय किया है, इसमें पैसे लगाए हैं, तो उसका कुछ रीजन था। इसको दोबारा स्टैंड करने के लिए वो अपना 100% दे रहे हैं, तो उसका कुछ रीजन है।
तो ये अभी स्टैंड नहीं हुई है, अभी तो ये 1% भी स्टैंड नहीं हुई है। 25,000 करोड़ के सामने 1873 करोड़ कुछ भी नहीं है। तो आने वाले जो नेक्स्ट ईयर्स होंगे, 1 साल 2 साल, तो उसमें इसके जो रेवेन्यूज हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे अगर ऐसे ही 30-40%। तो ये जो यहां से रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो बिजनेस आ रहा है, इसका मतलब कंपनी के पास अगर किसी के पास बिजनेस आ रहा है तो वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जनरेट करेगी। लेकिन ये प्रॉफिट क्यों नहीं शो कर रहे हैं या क्यों जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो उसके रीजन है कि ये री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कंपनी में, तो कंपनी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो इस कारण से कंपनी में री इन्वेस्टमेंट चल रही है, तो इस कारण से हमें जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट नहीं दिख रहा, वो एक्सपेंसेस में ही दिख रहा है। तो एक्सपेंसेस में हम निराश हताश होकर इस स्टॉक को फिर से गाली देनी शुरू कर देते हैं, डेड स्टॉक बोलते हैं, तो ये बोलकर हम इसको छोड़ देते हैं। तो इस चीज के लिए मैं आपको बोलूं, सबसे पहले तो कुछ लोगों ने बोला था कि ये डीलिस्ट हो जाएगा। तो डीलिस्ट होने के लिए 5 ईयर का टाइम पीरियड जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, उसकी अभी ये दूसरा साल है, तो अभी इसके बाद 3 साल और पड़े हैं। और 3 साल की अगर मिनिमम इसने 25% की भी अगर रेवेन्यू ग्रोथ करता है, तो आपको एक बात बता दूं, 3 ईयर में अगर रेवेन्यू ग्रोथ होती रहेगी 25% के हिसाब से, तो ये कंपनी आसमान को छूती हुई दिखेगी। ट्राइडेंट छोड़िए, ट्राइडेंट तो इसके सामने बच्चा लगेगा जब ये कंपनी अपने फुल फ्लो में काम करेगी। लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है, फैक्ट ये है कि ट्राइडेंट जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एक ब्रांड भी है, वो अपना खुद का सेलिंग जो काम करते हैं वो भी है। ये क्या है कि ये एक मैन्युफैक्चर करके आगे रिलायंस को देता है, रिलायंस ट्रेंड या रिलायंस की और जो शोरूम्स हैं वो सेल करेंगे, तो ये एक ब्रांड नेम नहीं, एक मैन्युफैक्चरिंग नेम बनता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के जो रिटर्न्स होते हैं वो एक ब्रांड से कम होते हैं, उसमें जो बेचना है वो एक कम रेट पे बेच रहे हैं रिलायंस को, मतलब एक कम रेट पे ही आलोक इंडस्ट्री से वो ले रहा है, लेकिन उसको जो बेच रहा है वो जो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है वो रिलायंस की कंपनी में जा रहा है। तो इसमें जो प्रॉफिट आएगा वो इसी बेस पे आएगा जो ये मैन्युफैक्चरिंग करके रिलायंस को जिस कॉस्ट पे आगे दे रहा है, तो इस कॉस्ट के हिसाब से इसमें इंक्रीज होगा। तो ट्राइडेंट के साथ इसको मत मिलाइए, तो ट्राइडेंट एक अलग बिजनेस में जा रहा है, तो ये एक अलग बिजनेस में है। तो इस हिसाब से जो अगर 25-30% की रेवेन्यू इंक्रीज होती रहे आने वाले 2-3 साल में, तो आपको इसका प्राइस बहुत अच्छा पहुंचता हुआ दिखेगा। एबिटा ऑलरेडी इंक्रीज कर रहा है, अर्निंग पर शेयर ऑलरेडी इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसके ऐसे इंक्रीज होते हुए आपको नेट प्रॉफिट भी आने वाले 2-3 क्वार्टर में एक अच्छा प्रॉफिट निकलता हुआ दिखेगा। और अलोक इंडस्ट्री आपको जो इसके ऑल टाइम हाई है जो 58 रुपीज का हाई है, तो इसको तो छोड़ो, इससे डबल ट्रिपल होता हुआ दिख सकता है आपको। जो नेगेटिव थॉट रखते हैं आलोक इंडस्ट्री के बारे में, उनके लिए ये वीडियो थी कि उनको समझ आ जाए कि एक्चुअल में इसका प्रोसेस कैसे चल रहा है। टाइम लगता है, एनसीएलटी जीरो से हीरो बनने के लिए, एनसीएलटी से एक फिर से प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए टाइम लगता है। तो उस टाइम की वैल्यू हर किसी को मिलेगी, उसका फल हर किसी को मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना होगा, अपने आप को पेशेंस देने होंगे। तो इस कंपनी को ग्रोथ में आने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये अच्छी ग्रोथ करेगी और अच्छा प्रॉफिट आपको देगी। तो वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो हम लेके आएंगे। ऐसे ही हमने एप्लीकेशन अपनी लॉन्च कर दी है बुज मनी की, तो आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको जाइए डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज मिलेंगे जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, मल्टी बैगर सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, क्रिप्टो के बारे में सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट प्राइस पे, और साथ में ईएमआई की ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो आप जरूर एक बार जाके ट्राई कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के कोई पैसे नहीं हैं, सो डाउनलोड करके कंटेंट जरूर रीड करिएगा। हमारे जो कोर्सेज हैं अगर आपको पसंद आए तभी आप ज्वाइन कीजिएगा, और पैसे की चिंता मत कीजिएगा, आपके लिए स्पेशल ईएमआई ऑफर्स हम लेके आए हैं। और जो पैसे हम पेमेंट होगी जो आपकी कोर्स की, वो सबसे सस्ता होगा, और कोर्स जो होगा वो लाइव ट्रेडिंग और लाइव फंडामेंटल लाइव सब कोर्सेज हैं, कोई भी वीडियो कोर्स नहीं है।
कोई भी आपको ऐसा कोर्स अगर करवा दे तो आपको पैसे रिटर्न की गारंटी मैं दूंगा। तो आप एक बार जरूर जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उस लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर से हाजिर रहूंगा नई वीडियो के साथ, और साथ में दूसरी वीडियो, अगर किसी ने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियो नहीं देखी हुई है, वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे है, तो अभी लेफ्ट साइड पे जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करके आप उसको देख लीजिएगा।